मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, अगर मिल जाए तो उसको दरिया तो समुंदर तलाश कर। लिखियो, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखो, तो ये क्वेश्चन है जिनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ सबको पता है क्या? एचसीएफ किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं हिंदी में? मौसक को। जो उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर होता है और उसमें क्या होता है? कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए उन दोनों में। सबसे बड़ा संख्या, उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं उन दोनों संख्याओं में से। ठीक है, संख्याओं का। तो इनका एचसीएफ हमको ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। जब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नाम ले लिया तो हमें तुरंत याद होना चाहिए सूत्र A = BQ + R। इस सूत्र के माध्यम से इन सवालों को बनाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, A = BQ + R हमको सूत्र याद है। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो इनमें हम किसको A मानेंगे, किसको B मानेंगे, ये चीज़ हमको जानना जरूरी है। तो याद है कि जो बड़ा होगा इसमें, ये मतलब नहीं रखिए कि आप आगे या पीछे रहेगा तो कोई भी ले सकते हैं। जो बड़ा है उसको A का मान मान लीजिएगा। ठीक है, जो बड़ा होगा क्या मान लीजिएगा? A का मान। तो ये आपका A हो गया और छोटा वाला क्या हो जाएगा? B का हो। अब इन दोनों को आपको इस रूप में सजाना है स्टेप बाय स्टेप, जब तक से इसका एचसीएफ ना निकल जाए। तो देखिए सजाने का तरीका क्या होता है। A हम यहाँ पे लिख दीजिए 52, ठीक है, बराबर। B हो गया 5। अब ये जो होता है बीच में गुणा होता है, फिर +4 होता है। ध्यान समझिए एकदम, एक बार समझ गए फिर सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। छोटा क्वेश्चन लिया है पहला ताकि समझाने में आसान रहे। इस तरह हम लिख दिए A = B। अभी Q और R हम खुद से निकालें क्योंकि हमको पता है कि A और B में ही Q और R होता है। तो ये बताइए कि इसमें क्या गुणा कर दें, और क्या ऐड कर दें कि ये 52 हो जाए? 10। तो इसमें हम 10 गुणा कर देंगे तो 50 हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या 5 से पूरा तो कटेगा नहीं। अगर पूरा कटे तो हम कटाएंगे क्या? 5 52 पूरा हम किसी संख्या से कटा सकते हैं? किसी टेबल में है नहीं, 5 के टेबल में कोई संख्या नहीं जो इसमें 52 आ जाए। तो हम ऐसा लिखेंगे कि 5 × 10 लिख दिए, 5 × 10 = 50 हो जाएगा 10 रखने से, और इसमें क्या कर देंगे? 2 ऐड कर देंगे। क्या ये 52 आ गया? तो ये 52 आ गया। ये तब तक नियम लागू होगा जब तक इसका मान जो है 0 ना आ जाए शेषफल का। जब तक R का मान 0 नहीं हो जाता है तब तक ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, अभी इसका मान हम नहीं निकाल पाए क्योंकि R का वैल्यू 0 नहीं होगा। R का मान जब तक से 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम इसका आंसर नहीं बता सकते। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आपको इसको B मानना होगा और इसको क्या मानना होगा? Q मानना होगा। नहीं सॉरी, इसमें आपको A मानना होगा और इसको B मानना होगा। अरे समझ में? जैसे हम पहला इसमें 5 और लिए थे तो जो बड़ा था उसको A, जो छोटा था B माने थे, लेकिन ये शेषफल 0 नहीं ना आया। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस Q से हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से इससे मतलब, तो इसको A मानेंगे और इसको B मानेंगे। तो 5 को हम यहाँ लिखेंगे और 2 को यहाँ लिखेंगे। अब बात है कि इसमें क्या ऐड कर दें, क्या गुणा कर दें और क्या जोड़ दें कि ये 5 आ जाए?
तो इसमें अगर हम 2 गुणा कर देते हैं और 1 ऐड कर देते तो क्या ये 5 आ जाएगा? 5 आ गया। क्या अब इसका आंसर बता सकते हैं? अब भी आंसर नहीं बता सकते, अब जब तक ये R 0 ना हो जाता है। क्या ना हो जाए? 0 ना हो जाए। अब बताइए कि अब A कौन होगा और B कौन होगा? तो हाँ, बहुत बढ़िया। ये वाला कि ये वाला 2 कौन A होगा? हाँ, ये वाला होगा, यानी ये A होगा और ये B होगा। ठीक है, अब फिर इसको फिर यहाँ पर लिखेंगे, तो ये A हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और ये B हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, क्योंकि B की जगह सेट करेंगे ना इसको B। अब बताइए कि इसमें क्या गुणा कर दे और क्या जोड़ दे कि 2 हो जाए। अगर कट रहे तो पूरा पढ़ दीजिए, जरूरी नहीं है कि ऐसा सजाना ही है। अगर कट रहा है वो तो पूरा पढ़िए। तो क्या हम 1 में 2 से गुणा कर सकते हैं? 2 से गुणा कर सकते हैं, और 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा? फिर भी ये 2 आ गया, तो ये 0 आ गया क्या आपकी बराबर का मान? तो जब 0 आ गया तो यही वाला जो आपका मान है ये HCF हो जाएगा। यही वाला मान आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो यूक्लिड एल्गोरिथम से HCF निकला, कितना निकला? किसको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? तो जल्दी से इसका क्वेश्चन को करके दिखा दीजिए, जल्दी से एकदम। और आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा इसका, कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा। हो गया सब? ठीक है बोर्ड। तो इसका भी HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सेम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप जब ज्ञात करते हैं, पहले सूत्र लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, और इसी पर हम इसको सेट करेंगे। तो A कौन होता है? जो इसमें सबसे बड़ा हो। तो ये हो गया 420, और B का मान कौन सा लेंगे? जो इसमें छोटा हो, तो 130। अब हम इसको कैसे हल करेंगे? कितना लोगों को प्रॉब्लम होगी सर कैसे पता चलेगा कि कितना गुणा करें कितना जोड़े? तो आप ध्यान दीजिए कि आप मतलब अंक अगर बड़ा है तो आप छोटे वाले अंक का पढ़ा पढ़िए, टेबल लीजिए छोटे अंक का। जैसे अभी 130 है और यहाँ पर 420 है, तो आप सिंपल छोड़ दिए, समझिए इसको 13 का पढ़ा पढ़ना है आपको, और 42 लाना है, इतना सोचिए सिंपल। तो 13 का पढ़ा तो 13 का पढ़ा में हमको 42 तो मिलेगा नहीं। हाँ, उससे ज़्यादा अगर पढ़ते हैं तो 13 या 39 कम हो जाता है, और 13 चौके 52 ज़्यादा। तो कभी भी भाग में हम ज़्यादा नहीं लेते हैं, कम लेते हैं। तो उससे अच्छा कि हम 13 या 39 लेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इसमें 3 गुणा कर देंगे तो ये 13 या 39 यानी 390 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 390। अब खुद सोचिए कि 390 में क्या जोड़ दे कि 420 हो जाए। तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 30 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप 30 जोड़ देते हैं तो ये 420 हो जाता है, यानी पे आपको 30 जोड़ना पड़ेगा। शेषफल 0 नहीं आया, यानी अभी और स्टेप आगे जाएगा ये सवाल। चलिए अब करते हैं। अब आपको पता है कि अब की बार इसमें ये A हो गया और ये क्या हो गया? B हो गया। यानी अब हमको यहाँ पर 130 यहाँ पर लिखना होगा और B को यहाँ पर लिखना होगा। अब बताइए खुद देखिए, अब फिर ये 30 हो गया, तो 30 को फिर टेबल किसी को नहीं पता है, ऐसे ढेर लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़िए 3 का टेबल। तो 3 का टेबल ऐसा पढ़िए, 3 का टेबल पढ़िए ऐसा कि ये 13 आ जाए। तो 3 के टेबल 13 नहीं तो 12 आता है। कितने दान में? 4 दान। तो यहाँ पर ले लीजिए 4। तो ये समझिए 30 चौके 120 हो गया। क्या हो गया? 120 हो गया। यानी आप इसमें अगर 10 ऐड कर दीजिएगा तो 130 हो जाएगा। अभी भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो फिर इसको A मानेंगे और इसको B मानेंगे। 30 फिर यहाँ पर लिख देंगे, A की जगह पर 30 लिख देंगे, और B हो गया ये 10। अब खुद बताइए कि 10 में क्या गुणा? इस तो पढ़ा सबको आता है, 10 क्लास में जाने का मतलब इतना तो याद होना चाहिए। तो 10 का पढ़ा अगर हम 3 बार पढ़ देते हैं तो 30 आ जाएगा। और जब 30 आ गया तो क्या हम कोई संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं? कोई संख्या जोड़ और घटा नहीं सकते, यानी मतलब बस 0 को हम यहाँ पर रख सकते हैं, सिर्फ 0 को। क्योंकि अगर कोई संख्या और जोड़ते हैं 0 के अलावा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमको 30 ही लाना था। 10 में 3 से गुणा कर दिए, 30 हो गया, और यहाँ पर 0 लिख दिए। अब हमारा शेषफल क्या हो गया? 0 आ गया। जहाँ शेषफल अगर 0 आ जाता है, इस जगह पर शेषफल 0 हो जाता है, तो यहाँ का जो मान हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाता है, HCF हो जाएगा। तो ये HCF हमारा हो गया। तो आज लिए जल्दी से इसको करके बताइए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलो करो, तो लोग बंद करो इसको जल्दी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कैसे इसको हल करते हैं ध्यान से देखिए। आपको पता होगा जो इसमें बड़ा होता है वो A का मान होता है, और जो छोटा लेते हैं उसको हम B मान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, यानी इसी के माध्यम से हमको इसको हल करना है। ये एल्गोरिथम हो गया। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। तो A इसमें जो बड़ा होता है वो A होता है। ठीक है, तो A का मान इतना, ये 867 हो गया ना, सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 867, और B की जगह पर लिख देंगे 255। आप ध्यान से यहीं पर देख लीजिए कि यहाँ पर आती है, बताइए कि यहाँ पर गुणा ना है, गुणा है। तो हमको करने दो, 3 अंक का डिजिट है तो 2 अंक का देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं 25 से अगर 3 गुणा करें तो 75 आ जाएगा, और यहाँ पर 86 लेना है। अगर 4 देख लेते हैं, 4 आने से आ जाए, तो 25 से 4 से अगर रख के गुणा करेंगे यहाँ पर 4, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, जो कि इससे क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो हमको ज़्यादा नहीं लेना है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 3। अब हम यहाँ पर 3 रख देते, इसको हम गुणा कर लेंगे कि ये होगा कितना, क्योंकि अभी इसमें और क्या ऐड करना पड़ेगा हमको।
तो इसको गुना कीजिएगा तो 5 3 15, 5 3 15 16, 3 2 6 1 7, 765 आ गया। यानी हमको इसमें और क्या ऐड करना होगा, तो आपको क्या ऐड करना होगा, तो सिंपल सा इसमें से इसको आप घटा लीजिए, पता चलेगा कि आप क्या ऐड करना है। तो 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 घटेगा 0 और 8 में से 7 घट गया। एक हमको पता चल गया कि यहाँ पे 102 जोड़ना पड़ेगा। कंफर्म यहाँ तक? अब ये एक स्टेप हमारा पूरा हो गया अभी, लेकिन आंसर नहीं है। आंसर भी हम नहीं क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेषफल जब तक 0 ना हो जाए, यहाँ पर जब तक क्या नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए। चलिए 0 नहीं है तो अब यहाँ पर फिर अब की बार इसको ए लेंगे और इसको बी लेंगे, यानी अब ई ए का काम करेगा, ई बी का काम करेगा। तो 255 अब यहाँ पर उतारेंगे और 102 यहाँ पर उतारेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या गुणा करे और क्या जोड़ दे कि ये 255 हो जाए। तो हम भी अभी 3 अंक का है तो 2 अंक देखेंगे। तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 25 है ना, तो अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो 20 हो जाएगा। तो ये 25 अभी ज़्यादा है, 3 रखेंगे तो क्या 30 ना हो जाएगा। तो खुद सोचिए 30 इससे बेसी हो जा रहा है, यानी हमको मतलब यहाँ पर 2 ये रखना पड़ेगा। समझ रहे, ऐसे पकड़ने का तरीका बड़ा अंक का, ठीक है। तो 10 दूना के 20, यानी 102 में हम जब 2 से गुणा करेंगे तो 104 हो जाता है। कितना? 204, हाँ सॉरी 204 होता है। अब खुद सोचिए कि 255 में से 204 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 51। यानी हमको अभी 51 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसके बराबर होगा। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, फिर अब ये फिर ए का काम करेगा और ये बी का। आपको ये सब बनाते समय दिखाना नहीं है, ये हम समझाने के लिए ए भी लगा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं बना रहे हम भी दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। तो अब ये एक का काम करेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 102 बराबर, यहाँ पर लिख देंगे 51। फिर यहाँ पर क्या गुणा करना है, क्या जोड़ना है कि यहाँ पर ये इसको पूरा कर दे। तो खुद बताइए, यहाँ पर अब 2 अंक हो गया, 3 है, तो यहाँ पर 1 अंक भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 है, तो 5 है तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 आ जा रहा है ना, इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो 51 में 2 से गुणा कीजिए तो हमको लग रहा है कि पूरा गुणा हो जाता है। 2 और 10 पूरा हो गया कि नहीं हो गया। यानी इसका मतलब जब ये पूरा हो गया तो इसमें हमको खाली 0 ना तो हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी अंक हम जोड़ दिए एक्स्ट्रा तो बेसी हो जाएगा इससे। तो खाली क्या जोड़ेंगे, 0। अब हमारा शेषफल 0 आ गया। जहाँ शेषफल 0 आता है वहीं का यहाँ का मान, यानी जो ए वाला मान यहाँ पर अब जो है ये मान, यही एचसीएफ बन जाता है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो गया, 51 हो गया। आंसर हो गया इसका, ठीक है। बंद इसे हो गया है, क्लीनर है। देखो ये सवाल क्या बोल रहा है, सवाल नंबर दूसरा है हम लोग का। बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है। और कह रहा है q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। q क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक आपको पता है सब लोगों को। तो इसको हमको दिखाना है कि ये है कि नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं। यूक्लिड विभाजन चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या सूत्र जो है सिद्ध हो चुका है। देखिए प्रमेयिका का इसका मतलब कि सूत्र पहले से शुद्ध है, क्या है, सिद्ध है। क्या है, सिद्ध है। तो देखिए आप a बराबर BQ प्लस क्या है, R होता है। और आपको पता है कि R का जो मान होता है B से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। अच्छा ये बताइए कि सवाल में जो आप देख रहे हैं कि जो ये 6 दिया वो क्या कह सकते हैं, वो B का मान है। कह सकते हैं हम लोग B का मान है। अरे जहाँ 6 दिया है तो कह सकते हैं कि ये B की जगह पर है। तो मान लेंगे कि माना कि A एक धनात्मक पूर्णांक है। A B कुछ छूट गया है क्या क्वेश्चन में? और क्वेश्चन को छूट गया है कुछ नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है, विषम छूट गया है क्वेश्चन में। देखिए विषम छूट गया था। तो माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b बराबर 6 हो है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b बराबर 6 है। जब b का मान 6 हो गया तो हम r का मान क्या लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा कि r का मान 0 से शुरू होकर 6 से कम ही आना चाहिए, यानी 6 से कम होना चाहिए। ये तो कन्फर्म हो ना। b का मान जितना देगा तो याद रखिएगा उस r का मान उससे कम होना चाहिए।
तभी ये नियम इसको फॉलो काम करता है, ठीक है। और ये नियम यही बताता भी है कि हम तभी अपना इसमें लगाएंगे जब ये नियम को फॉलो करेगा, ठीक है। तो आर का मान हम क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं 5। अगर कोई करे 6 लेंगे तो बिल्कुल ये गलती, क्योंकि ये कह रहा है कि आर का मान 6 के बराबर नहीं होता है। अगर बराबर दिया होता अगर ये तो हम कर सकते थे, लेकिन बराबर नहीं दिया है तो इसलिए हम यहाँ पर 6 नहीं ले सकते आर का मान, यहाँ ही तक हम छोड़ देंगे। जब भी आप देख लीजिएगा वहाँ पर बी दिया रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, युगल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का मान बारी बारी से रखेंगे, जो ये जिसमें जितना ये दिया हुआ है बारी बारी से हम सब रखेंगे। ए का ये छोड़ देंगे, इसी तरह बी की जगह पर क्या दिया था 6 दिया था ना, तो 6Q प्लस आर का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, यानी इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6Q सिर्फ आ जाएगा। अरे 0 ऐड करने से कुछ होता है, छोड़ दीजिए। ये आर का हम जब 0 रखे थे तब आर बराबर 0 रखे थे, अब आर बराबर 1 रखते हैं। ए बराबर 6Q प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, पूरा सूत्र के साथ लिख रहे हैं, BQ प्लस आर। बी की जगह पर 6Q प्लस आर की जगह पर क्या लेंगे, अब 1 ले रहे हैं, 1 लिए हैं तो आर की जगह पर 1 इस तरह हो जाएगा। इस तरह लेते हैं आर बराबर 2, तो ए बराबर BQ प्लस आर, तो हो जाएगा ये 6Q प्लस 2 हो जाएगा। आर बराबर 3 लेते हैं तो ए बराबर हो जाएगा BQ प्लस आर, सूत्र लिख लेंगे 6Q प्लस 3। इसी तरह आर बराबर 4, तो ये हो जाएगा ए बराबर BQ प्लस आर, यानी 6Q प्लस 4, और एक आर बराबर हम ले लेते हैं 5। पूरा आ रहा है क्या, ये कवर कर रहा है ना। ए बराबर BQ प्लस आर, यानी हमारा ए का मान हो गया 6Q प्लस 5, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो ये हो गया, इतना मान हमारा निकल गया। एक जगह निकला है 6Q, एक जगह निकला है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे। आप लोग नीचे लिखिएगा इसका, यहाँ पर जगह कम होने के कारण हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें हम कहेंगे कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है, यह 2 से विभाज्य है, यह 2 से विभाज्य है, यह 2 से विभाज्य है। यही करना था, हो गया। देखिए अब हम निकाले हैं, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, फिर समझा दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ 5 तक निकाले हैं। ये बोला क्या है, देखिए क्या बोला है, ये बोला सिर्फ 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5। लेकिन जो आर का मान हम रखें, आर के मान से हमारा तो इतना सारा मान निकला है, और ये बोला कि यही सिर्फ क्यों धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये सब क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आप 2 से भाग लगाइएगा तो ये 2 से भाग लग जाएगा। कोई भी पूर्णांक रख के देख लीजिए, आप कहोगे कैसे सर आप कह रहे हैं। चलो हम मान लेते हैं यहाँ पर 6 है, पूर्णांक कोई भी ले लीजिए आप, कोई भी। तो यहाँ पर हमारे 1 लेते हैं तो 6 हो जाएगा, तो 6 में आप 2 से भाग लगे तब लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, तो ये तो विषम नहीं ना हुआ, क्योंकि 2 से लग रहा है। आपको पता है कि विषम का मतलब होता है कि जिसमें 2 से भाग नहीं लगना चाहिए। 6Q प्लस 1 है, तो इसमें आप कोई पूर्णांक लीजिए, 6 × 1 प्लस 1, तो ये कितना दे रहा है, 7 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या ये 2 से लगेगा, नहीं लगा। तो इसी तरह 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 जो है ये विषम पूर्णांक है, लेकिन 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 और 6Q ये सम धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन ये बोला कि हमको सिर्फ यही दिखाइए, तो इसलिए इसका मान सिर्फ इतना लेंगे, इतना हम इसको नहीं लेंगे और लिख देंगे क्योंकि ये विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये 2 से क्या है विभाज्य, पूर्व हो गया। उतार लीजिए इसको, बंद कर दो।